वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमारी जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है जी मेंस के पेपर्स के लिए, वो कंटिन्यू करते हैं। हमने काफ़ी पेपर्स कर लिए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट के पेपर कर लिए हैं, सेकेंड अटैम्प्ट के पेपर हमारे चल रहे हैं और सेकेंड अटैम्प्ट में हमने 10 अप्रैल तक के पेपर फिनिश कर लिए हैं बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना 11 अप्रैल का पेपर, 11th ऑफ अप्रैल 2023 शिफ्ट फर्स्ट। तो ये पेपर आज अपन स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इंटीग्रेशन से। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन पसंद है आराम से कर लेंगे, जिनको पसंद नहीं है लेकिन आता है वो भी कर लेंगे ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ही को करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है माइनस log 2 से प्लस log 2 माइनस log 2 से प्लस log 2 e की पावर x ब्रैकेट में log ऑफ e फिर ब्रैकेट e पावर x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस e पावर 2x क्लोज एंड क्लोज ऑफ dx। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। e की पावर x प्लस 1 अंडर रूट में 1 प्लस e की पावर 2x, और जो लिमिट दी हुई है वो भी log की टर्म्स में दी हुई है, log माइनस ऑफ log 2 से प्लस ऑफ log 2। जरा करिए और देखिए क्या बनता है, कौन कौन सही कर पाता है। सभी ट्राई करेंगे बच्चे। चलिए, सोचा कुछ किसी ने, क्या कर सकते हैं? देखो यहां पे माइनस से लेकर प्लस तक लिमिट जा रही है तो हम सम विषम चेक करते हैं, बट यहां पे सम विषम से बात नहीं बन रही। करके देख लो, बन रही है क्या? सम विषम से यहाँ पे e की पावर x है, e की पावर में सम विषम का कोई मतलब नहीं पड़ता क्योंकि x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं वो बीच में फंस जाता है। तो यहाँ पे ना सम ना विषम, हटाओ, ये कंसेप्ट हो गया खत्म। अब और क्या? अब और अपना बेसिक कंसेप्ट लगा के देखिए, अगर e की पावर x है, यहाँ भी e की पावर x है, बाहर हमको e की पावर x अलग से दिया है, ये लॉग में बंधे हुए हैं और बाहर अलग से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए क्या हो सकता है। यस, e की पावर x को t मान सकते हैं, तो e की पावर x dx बराबर dt हो जाएगा। अच्छा, log जो लिमिट में दे रखे log, उनके बेस भी e है, ठीक है, जिनको बेस चाहिए था बेस लिख लीजिए। अब करिए, e की पावर x बराबर t है, e की पावर x log, लिमिट रखना शुरू करें। अच्छा ठीक है, रखिए भाई। यदि माइनस का log ऑफ है तो क्या बन जाएगा? लोअर लिमिट, ठीक है। निम्न सीमा क्या बन जाएगी? e की पावर माइनस log ऑफ 2t, तो t बराबर आ जाएगा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। अब नाउ अपर लिमिट, तो t बराबर हो जाएगा सर 2, ठीक है, लिमिट चेंज हो गई। और क्या करोगे? रखे, चलो 1/2 से प्लस का 2, 1/2 से प्लस का 2 log बेस e, इसको अपन ln लिख देते। दिस इज t प्लस अंडर रूट 1 प्लस e की पावर 2x दैट इज t स्क्वायर, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट ऑलरेडी आपने नई वाली लिख ली है। log ऑफ t प्लस अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर, इसका समाकलन कैसे करेंगे सर? लॉग का समाकलन करने के लिए आइलेट यूज करते हैं, 1 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। चलिए अब करिए। हाँ, सबको पता है फर्स्ट किससे मानते हैं, सेकंड किसको मानते हैं? यस, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। फर्स्ट एज इट इज
दूसरे का फर्स्ट एज इट इज ln t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन 1 का समाकलन t, देन माइनस इंटीग्रेशन में पहले का अवकलन 1 अपॉन टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, अंदर वालों का बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर अंदर वाले का 2t, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन दैट इज t dt प्लस c, लिमिट यहां पे लग जाएगी हाफ से 2, हाफ से 2 रखोगे यहां पे 1 प्लस 4 दैट इज 5 और 2 तो बन जाएगा 2 ln 2 प्लस रूट 5 माइनस 1/2 ln 1/2 प्लस 1/2 प्लस रूट में 1/4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 4, तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया पहले वाले का, जिसका अपन ने डायरेक्ट कर लिया। हो गया क्या सबका? करो आगे। मेरा वेट मत करो, सॉल्व करो। माइनस, जरा देखिए यहां पे क्या बनता है। ये 2 से 2 कट गया, t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस, मतलब 1/2 से 2 t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज डी टी प्लस सी। बट यहाँ पे सी की जरूरत नहीं क्योंकि लिमिट वाला है, सॉरी सी नहीं आएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब अपने पास लिमिट अवेलेबल है तो कोई सी की जरूरत नहीं है। ये हो गया यहां तक। नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद है। 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर को टी अगर जेड माने, 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर जेड माने तो ऊपर देखिए हमारे पास अवेलेबल है 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर जेड माने तो 2t dt बराबर डी जेड, टी डी टी हमारे पास है, तो ये बन जाएगा 2 ln 2 प्लस रूट 5 माइनस 1/2 ऑफ ln 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। यहां तक का तो एज इट इज लिख लिया। करो आगे का। माइनस, अच्छा 1/2 है, अगर यहाँ पे 1/2 रखे तो 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4, 2 कहां तक जाएगा जेड,
2 रखोगे, 2 दूनी 4 और एक 5, 5 तक, तो माइनस 5/4 से 5 तक 1/2 टी डी टी हो जाएगा डी जेड 1/√z 1/√z, जेड की पावर 1/2 माइनस में 1/2 हो जाएगी ऊपर जाकर। जैसे ही जेड की पावर माइनस 1/2 होगी, माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1, मतलब बन जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ln 2 प्लस √5 माइनस 1/2 ln 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, नीचे बना जेड की पावर 1/2, 1/2 मतलब 2/1, दैट इज कैंसिल, है ना। ऊपर बन गया √z, तो √5 माइनस √5/2, सो ये बन जाएगा √5/2। हो गया क्या सबका? यहां तक तैयार हो गया, बस अब इसको लिखना है। तो ln में ये हो जाएगा 2 प्लस √5 पावर 2, माइनस में है मतलब डिवाइड में जाएगा, पावर 1/2 रहने की, तो रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस √5 या 1 प्लस √5 को लिख देते हैं। ये √2 है तो मल्टीप्लाई √2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूं, माइनस 2 से 2 कट √5/2, ये ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो ये होगा आपका आंसर फाइनल, लिख लीजिए सभी। हो गया यहां तक? आ गया क्वेश्चन समझ में? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, कर लिया सभी ने। तो अवकलन का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया और पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब ज्यादा पुराने बोल्ड पेपर्स बचे नहीं है 2023 के, ठीक है। तो 2023 के जैसे पेपर फिनिश हो जाएंगे या बीच बीच में मैं आपको थोड़े मिक्स क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। कुछ पेपर्स के मिक्स क्वेश्चन मतलब जो छूट गए, रह गए, क्योंकि सारे पेपर पूरे सॉल्व नहीं किए हम लोगों ने क्या किया, दो दिन के पेपर कवर करने की कोशिश की, मतलब 2 दिन तक लाइक 10 से 15 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, जिससे अपन को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ पेपर में ऐसे 15 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं जो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब अपन चलते हैं अगले पे। एक समुच्चय दिया हुआ है S बराबर थीटा बिलोंग्स टू 0,2 पाई, फिर दिया हुआ 3 cos पावर 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 6 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0।
इस समुच्चय में कितने अवयव होंगे ये हमें बताना है। S में कितने अवयव होंगे, कितने अवयव होंगे। तो S में अवयव पता लगा लें, जरा करिए एक बार, अटेम्प्ट करिए, जब तक इंक देख लेते हैं एक बार। करिए सभी, कितने अवयव होंगे। तरीका ये है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाँ, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, थीटा के दी गई रेंज में मान निकाल के देने, ये अवयव, इतने अवयव होंगे। करके देखे, चलिए। 3 cos पावर 4 थीटा माइनस 5 है, 3 और 2 5, 3 इधर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 5 को हमने तोड़ दिया 3 और 2 में, माइनस का 2 साइन पावर 6 थीटा प्लस 2 बराबर 0। यहां से 3 कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, ये cos में, ये साइन में, ये चक्कर पड़ गया, ठीक है। तो माइनस 2 कॉमन लेते हैं, इसमें से देखिए 1 बचेगा और इसमें से ये बचेगा, प्लस का 2 कॉमन लेता हूँ, प्लस का 2 कॉमन लिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 6 थीटा बराबर 0, ठीक है। ये रह जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बदल देंगे अभी, है ना। 1 माइनस कॉस को थीटा हो जाता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो अभी बदल देंगे, प्लस 2 1 माइनस कॉस को थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 6 थीटा बराबर 0, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो बदल गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं वहां से, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर क्या बनेगा, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर बनेगा 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा, है ना। वन माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर 0, ठीक है। सही जा रही है यहां तक गाड़ी। वन माइनस साइन 4 थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा -3, सॉल्व करते जाइए,
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है इतना। ओके ठीक है, यहां तक हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साथ में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में बन जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग केस लेने हैं बस। या तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट केस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी, देखो 0 से 2 पाई के अंदर यदि ये होगा तो थीटा इक्वल टू होगा 0 पाई, एन पाई पे 0 होता है साइन थीटा, तो 0 पाई 2 पाई सभी पे साइन थीटा का मान 0 होगा, तो थीटा जो आएगा 0 पाई 2 पाई। सेकंड आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर सबसे पहला क्या होता है पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 के बाद कहां पे आता है 3 पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे। थर्ड केस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 1/√2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 1/√2। ये 4 वैल्यू देगा। कौन कौन सी देगा भाई, थीटा की 4 वैल्यू, चारों तरफ तो देगा, 2 प्लस की 2 माइनस की। प्रथम 2 में पॉजिटिव, तो एक तो देगा पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4। प्रथम में दोनों पॉजिटिव के लिए पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 करके, ठीक है। थर्ड में आ जाओ पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 और 2 पाई माइनस पाई बाय 4 2 पाई, तो 8 माइनस पाई मतलब 7 पाई बाय 4। ये सारे मान होंगे अलग अलग केसेस में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस हमने कवर कर लिए। तो हलों की संख्या अवयव एस में कितने अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एस में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या 9 होंगे। क्लियर। तो समीकरण सॉल्व करना था सिंपल सा, दोनों में से cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। इन दोनों में सबसे पहले ये cos स्क्वायर में था और यहां साइन में है, तो इस cos स्क्वायर थीटा को इसके साथ कंबाइन किया, ठीक है, इन दोनों को किया है। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 तीनों के पास था, लेकिन पहले ये cos को साइन में कन्वर्ट करके, क्योंकि कॉमन कैसे लोगे,
तो 2 को कॉमन लेकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनाया, साइन स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस साइन 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया, ये ऐसे ही बन गया, कॉमन लिया और ये बन गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, कर लिया सभी ने। जल्दी से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, तो कितने x y z होंगे, x y z के कितने त्रिक होंगे, त्रिक मतलब तीनों के मान, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे x y z के, जहां x y z अलग अलग नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। ठीक है, नॉन निगेटिव पूर्णांक, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं। ठीक है, चलो समझ गए सभी, करके देखो, अब समझ तो गए, करके देखो। बताइए कितना हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स वाई जेड दिए हुए नॉन निगेटिव पूर्णांक। डायरेक्ट फॉर्मूला था एक, जिनको याद है, n प्लस r माइनस 1 c, कितनी वैल्यू देनी है आपको, 3 वैल्यू देनी है, बराबर हो जाएगा 15 3 15 2 17 C3, तो 17 15 16 17 16 और 17, 15 16 17 3 2 1 3 5 बार 2 8 बार, एक मिनट 17 एक मिनट, n प्लस सी आर माइनस 1 होगा ना, गड़बड़ है, ये होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, 17 16 2 2 8 बार जाएगा, 8 7 56, 8 एकम 8 9 10 11 12 13, 136 आ जाएगा। इंटीग्रल सॉल्यूशंस याद आया, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है,
अब यहां पे हमको बोला गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, तो नॉन नेगेटिव लेने हैं, तो यहां पे यदि x बराबर y इज नॉट इक्वल टू z है तब क्या बनेगा, x बराबर y इज नॉट इक्वल टू z। देखो अगर यहाँ पे पूर्णांक हल लाना होते तब तो यही आ जाता, ठीक है, लेकिन नॉन नेगेटिव और डाल दिया, तो इसलिए अपन को यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो अगर x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड हुआ तो ये बन जाएगा 2x प्लस जेड बराबर 15, 2x प्लस जेड बराबर 15। तो जो मान बनेंगे वो बनेंगे अपने पास, कितने हल बनेंगे भाई, 2x प्लस जेड बराबर 15 के, तो z बराबर यहां से आ जाएगा 15 माइनस 2x। x के क्या क्या मान डाल सकते हैं, 0 1 0 1 2, ये लेगा अपने पास ठीक है, तो ये मान ले लेगा 0 1 2 3 4 अप टू 7 माइनस, लेकिन 5 नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये 5 हो जाएगा तो ये पूरा हट जाएगा ना भाई। अगर ये 5 हो गया x का मान, तो 5 हो गया, 5 ये हो जाएगा 10, तो फिर वो बैठेगा नहीं, इस वजह से ये 5 नहीं लेगा। तो कितने मान हुए टोटल, 8 में से 1 चला गया, तो 7 हल, और 7 हल हुए तो ये 3 केस बनेंगे, एक बार x के लिए, एक बार y के लिए, एक बार z के लिए, तो टोटल हो जाएगा 21। ठीक है, ये टोटल 21 हो जाएंगे। और एक जब है ना 21 हल हो जाएंगे जब कौन कौन, x बराबर दो दो इक्वल है, x बराबर y इक्वल है, z इक्वल लेंगे, y बराबर z इक्वल है, x इक्वल लेंगे, और x बराबर z इक्वल है, y इक्वल लेंगे, तो 7 हल बनेंगे और टोटल जरा के 21 हल ऐसे हो जाएंगे। चलो ये तो हो गए 21 हल। अब एक केस जिसमें तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर है, पांच क्यों उठाया, देखो ना 5 प्लस 5 और प्लस 5, तो तीनों बराबर हो जाएंगे इस केस में। हमने जबकि क्या केस लिया है, जब दो बराबर है, दो बराबर है मतलब x बराबर y है बट नॉट इक्वल टू z है, इसलिए हमने 5 को हटा दिया है। ठीक है, अब तीनों बराबर है, x बराबर y बराबर z, जब तीनों बराबर है तब एक केस बनेगा, एक केस बनेगा जब तीनों बराबर है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 22 हो गए, तो 136 टोटल, उसमें से 22, 21 ये और 1 ये, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1 1, ये बनेगा 114 आंसर। ठीक है, 136 सही आंसर नहीं है बेटा, आपको यहाँ पे नॉन निगेटिव पूर्णांक बोल रहा है, तो नॉन निगेटिव पूर्णांक मतलब आपको केस लेने पड़ेंगे जब x बराबर y इज नॉट इक्वल टू z, मतलब दो का केस ले लिया हमने, दो सेम है, कौन कौन सेम है, x और y। फिर इसी प्रकार से जब आप y और z लोगे x नहीं लोगे, फिर आप x और z लोगे y ना लोगे, तो हर बार 7 हल आएंगे आपके, क्योंकि जो है सिमेट्री है, इसमें इक्वेशन में सिमेट्री है, तो हर बार 7 हल आएंगे, तो आपने टोटल बोल दिया 21 हल बनेंगे 3 केस में, और एक बार वो जब x बराबर y बराबर z हो। और 5 यहाँ पे क्यों हटाया, 5 इसलिए हटाया यहाँ पे क्योंकि जैसे ही 5 लोगे, ये 5 ये 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, टोटल 15 ना, तो तीनों 5 हो जाएंगे, तो ये केस इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने ये कवर किया हुआ है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ओके। तो ये हल सारे हट जाएंगे, तो 114 हल होंगे जो नॉन नेगेटिव होंगे, और सिर्फ पूर्णांक हल बोलता तो 136 होते। ये है क्वेश्चन में ट्विस्ट, ठीक है, और थोड़े से ट्विस्ट के चक्कर में आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर, इसलिए पूरा ध्यान रखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े बच्चों। ठीक है, ठीक है, हो गया ना।
तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। अच्छा पेपर आया था ये वाला थोड़ा। चलिए तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आप करते ना। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, मतलब 3 की घात 1/2 प्लस 5 की घात 1/4 होल पावर 680 के प्रसार में कितने पूर्णांक पद होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है इसके प्रसार में कितने पूर्णांक पद होंगे। ढूंढिए, बताइए, करिए। करिए सभी। हो गया, शाबाश। क्या किया भाई, कितने पूर्णांक पद हो गए घात 680 में? सबसे पहले क्या लिखा? ठीक है, वेरी गुड, व्यापक पद लिखा। सभी ने लिख लिया बेटा व्यापक पद? नहीं लिखा तो लिखो ना। सबसे पहले व्यापक पद लिखेंगे, बहुत बढ़िया। व्यापक पद लिखते हैं TR+1 बराबर 680 CR, बहुत सही। उसके बाद 3 की घात 1/2 680 माइनस R, 5 की घात 1/4 होल पावर R। ठीक है, अब देखो यहां पे जो बन रहा है 680 CR 3 की पावर 680 माइनस R/2, 5 की पावर R/4। तो R का मान क्या क्या सेट हो रहा है? आपको इंटीजर पद सेट करने, तो R का मान क्या क्या सेट हो रहा है जरा देखिए और बताइए। तो R का मान सेट हो रहा है पहले 0, फिर 4, फिर 8 डैश 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 डैश। तो चलता रहेगा कहां तक? 680 तक। 4 का जा रहा है क्या? 4 एकम 4, 2 4 28। ठीक है, जा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। अब हम चेक करते हैं, जब हमने 0 रखा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 0 रखा, 680 माइनस 0 दैट इज 680, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 4 रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 रखा तो भी प्रॉब्लम नहीं, सब वैल्यू वैलिड है। तो 680 बराबर a प्लस n-1 मल्टीप्लाई 4। तो ये बन जाएगा n-1 बराबर 4 एकम 4, 5 6 2 4 7 28, n बराबर 171 पद। तो पूर्णांक पद होंगे 171। देख लीजिए, कर लीजिए, समझ लीजिए। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को।
समझ आ गया? गुड। बहुत बढ़िया। तो टोटल जो पद होंगे वो होंगे 171 पद। ठीक है, तो अपने जो प्रसार होगा उसमें कितने पूर्णांक पद होंगे? 171। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब अगले क्वेश्चन में बोला है यदि x1 x2, क्वेश्चन में बोला है यदि x1 x2 डैश डैश x100 AP में है, जहां x1 बराबर 2 है, देयर मीन इक्वल टू 200 और मीन मतलब कि x बार बराबर 200 है। यदि y ऑफ i इक्वल टू i x i माइनस i हो, जहां i का मान 1 से लेकर 100 तक हो, तब y1 y2 y3 डैश डैश y100 का माध्य ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है जो कि इसमें गिवन है। ठीक है, लिख लिया? चलिए अब करिए। एपी में दी हुई है, माध्य के लिए आपको बोला हुआ है। करो, माध्य के लिए क्या करोगे? हाँ भाई, माध्य 200 दिया हुआ है। क्या होता है? सभी पदों का योग। देखो एपी में माध्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब पदों की संख्या तो यहां से पता लग रही है आपको 100 है, तो माध्य सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या बराबर 200 दिया हुआ है। सभी पदों का योग। अब हम योग कैसे निकाले? अरे भाई एपी है तो योग कैसे निकाले? एसएन का सूत्र से, n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। और क्या दिया हुआ है भाई? x1 दिया हुआ है 2 और y। ठीक है, तो करें शुरू। चलिए, तो ये मैंने रखा सभी पदों का योग में 100 बटा 2 n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 200। ये पूरा 100 से 100 गया, बटे में 2 हुआ 2, ये 4 प्लस 99 डी बराबर 2, यहां गया 400। 400 में से 4 उधर कट गया तो 99 डी बराबर 396। डी बराबर 99 कितनी बार जाएगा? ये भी 4 बार ही जाएगा, तो 4 आ गया डी का मान। अब y ऑफ i इज इक्वल टू आई एक्स आई माइनस 1 है, या i है। ठीक है, तो y ऑफ i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई x ऑफ i माइनस i, तो इज इक्वल टू i 2 प्लस
2 प्लस आई माइनस 1 इंटू डी और माइनस आई। ठीक है, ये बन जाएगा सॉल्व करने पे 2 प्लस 4i माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 और माइनस तो प्लस का 3i, तो 3i स्क्वायर माइनस 2i, 3i स्क्वायर माइनस 2i। ये हो गया हमारे पास yi। अब हमें yi का भी माध्य निकालना है। समीशन ऑफ yi डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सभी yi के सभी मानों का योग बटा 100। अब yi के सभी मानों का योग बटा 100, तो ये क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ 3i स्क्वायर, तो 3 समीशन ऑफ i स्क्वायर माइनस 2 समीशन ऑफ i स्क्वायर मतलब वर्गों का योग। वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है अपना, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। तो थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, 1/100 3 गुणा में n का मतलब 100, n प्लस 1 101, 2n प्लस 1 201 बटा 6 माइनस 2, n का मतलब 100 गुणा में 101 n प्लस 1 बाई 2। 3 2 बार जाएगा, 100 101 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आएगा कट जाएगा, 101 बाहर आएगा रह जाएगा, ऊपर बच गया 201 बटे 2, दोनों का कॉमन आ जाएगा 201 माइनस 2 गुणा 2, 101 बटे में 2 गुणा 199, 199 कटेगा 99.5 बार, 900, ठीक है 99.5 बार। तो ये आंसर आएगा 10049, 10049.5। ठीक है, हो गया क्या सबका, मैच कर लीजिए एक बार सभी। ठीक है बच्चों, कर लिया सभी ने, तो 10049.5 ये आ रहा है टोटल आंसर। वापस बताओ, एपी में माध्य जो निकालने का तरीका होता है अपना, सभी पदों का योग बटा नंबर ऑफ पद, या पद कितने हैं उनकी संख्या, पदों की संख्या बराबर 200 दिया हुआ है। सभी पदों का योग के लिए अपन ने एपी का सूत्र लगाया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, पूरा हल किया, डी का मान आ गया। अब yi बराबर हमें दिया हुआ है i मल्टीप्लाई xi माइनस i। xi मतलब अगर x1 लिखना है तो कैसे लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, अगर x2 लिखना है तो a प्लस 2 माइनस 1 गुणा डी, अगर xi लिखना है तो a प्लस i माइनस 1 गुणा डी, तो a प्लस i माइनस 1 गुणा डी, ये पूरा लिख दिया xi माइनस i। पूरा हल किया तो 3i स्क्वायर माइनस 2i, माध्य y का निकालना था तो सभी y के सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो यहाँ पे समीशन ऑफ yi बटा 100 किया। ठीक है, 1/100 yi का वहां से मान लिखा, समीशन आपको पता ही है, फॉर्मूला जो होता है वर्गों का योग, वर्गों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये समीशन ऑफ n का n प्लस 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
ओके चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस्ड बोला है द मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मतलब x एक्स स्क्वायर डैश 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 एक्स की पावर 7 के गुणांकों का माध्य जब 2 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार किया जाता है। तो जब इसका 2 प्लस एक्स की घात n का प्रसार करते हैं तो इस प्रसार में जो ये x एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 7 के गुणांक आते हैं उनका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। तो जरा देखते हैं 1 2 3 कुछ करके। तो जब x का गुणांक निकालते हैं, x का गुणांक बनेगा 9c1 2 की पावर 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालते हैं 9c2 2 की पावर 7। एक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। फिर डैश 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 चलते जाओ, x की पावर 7 का गुणांक निकालते हैं 9c7। देखो यहां पे 1 पे 8 आया, 2 पे 7 आया, मतलब 9 में से घट रहा है, 9 में से 7 गया तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2। लिख लिया। अब करो इसका माध्य, करो आप, हर चीज करके देंगे तो फिर आप कैसे डेवलप होंगे। करिए सभी। लगाओ भाई, लॉजिक लगाओ। ओके गुड। चलो कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, करके देखते भाई किस प्रकार से होगा। तो माध्य या मीन, ये तो पता है कि आपको 7 वैल्यूज का माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। तो कैसे करेंगे, इन सबको जोड़ के लिखेंगे। तो 9c1 2 की पावर 8 प्लस 9c2 2 की पावर 7 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट वाला लिख देते हैं
प्लस 9c7 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 हो गया क्या इतना। अब यहां देखिए 9c1 9c2, या तो एक तरीका है आप पूरे सबकी वैल्यू निकालिए, या फिर कुछ और जुगाड़ कीजिए। अब अगर यहां पे आपको वैल्यूज निकालनी है तो इसमें कौन कौन सा नहीं आया, 0 नहीं आया, 8 नहीं आया और 9 नहीं आया। तो या तो आप इन सबके मान निकालिए, पूरे 7 मान 9c1 से लेकर 9c7 तक जो भी है वो कॉमन हो जाएंगे, वो सब अलग बात है। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है, एक और तरीका है, मतलब ये आपको पता है कि भाई जो टोटल रहता है वो रहता है 2 + 1 3 की पावर 9। ठीक है, x की जगह 1 रखेंगे, 3 की पावर 9 रहेगा टोटल। लेकिन टोटल में से जब टोटल में यहाँ पे 0 वाली पद नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है, तो वो घटा दीजिए। तो ये मेरा तरीका हो गया 3 की पावर 9, x की 1 रखा, 2 + 1 3 की पावर 9 माइनस कौन सा 0 वाला, तो 9c0 2 की पावर 9, इसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, माइनस 9c8 2 की पावर 1 माइनस 9c9 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। 9c0 आपको पता ही है 1 हो जाएगा, 9c8 9c1 के इक्वल होगा, तो 9c1 होगा 9 के इक्वल, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 माइनस 9 to 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शंस देख लेते हैं, वैल्यूज आ रही है, तो 3 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 माइनस 18 माइनस 1, वैल्यू सॉल्व करके लिखेंगे तो 19,152 ये बनेगी ऊपर वाली वैल्यू, 19,152 डिवाइडेड बाय 7, तो 14, 5 बच गया, तो 7 3 and 6। देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। आप कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो ये कैलकुलेट कर लूंगा, 9c1 9c2 9c7 9c6 ये सब कैलकुलेट कर लूंगा, 2 की पावर कॉमन ले लूंगा, तो बेटा वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, आप उलझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक थोड़ा सा इजी पड़ेगा, इसलिए इस लॉजिक को यूज कीजिए। और ये तो पता ही है आपको, टोटल जो होता है वो इसके सम के इक्वल होता है ना, तो वो लॉजिक यहाँ पे कंसेप्ट यूज करो, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए आइए। No. सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तैयारी अपनी बढ़िया चल रही है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को बिल्कुल स्पीड अप रखें। पेपर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, तो सर्दी में अपना स्पेशल ख्याल रखें और टेबल पे बैठ के पढ़े। ठीक है, सर्दी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे रजाई के अंदर घुस के पढ़ते हैं और रजाई में कब नींद लग जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी अपना जो पूरा टाइम है वो डिवोट कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो नींद लग जाएगी और बेटा फिर वो टाइम पूरा वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात का स्पेशल ख्याल रखें जी एस्पिरेंट्स। चलिए तो हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि s बराबर दिया हुआ है 109 प्लस 108/5 प्लस 107/5 का स्क्वायर
एंड प्लस डैश 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 2/5 की पावर 107 प्लस 1/5 की पावर 108। तब आपको वैल्यू निकालनी है 16s माइनस 25 होल पावर माइनस 54। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करें, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है ना। अपने क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अजीब से लगते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन सभी को अजीब से लगते हैं, पर इतने अजीब होते नहीं है। ठीक है, तो करो नहीं, ठीक है तो करो। एक बात तो समझ में आ गई, 109/5 की पावर 0 है ये। 0 से 108 मतलब 109 पद है, तभी ये ऊपर तो घटते जा रहे हैं, नीचे पावर्स में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक पद खिसका के हल करने वाला जो कंसेप्ट है वो यूज कर लेते हैं। तो s बराबर 109 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 5, 107 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में 2/5 की पावर 107 एंड 1/5 की पावर 108। 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 1/5 से एंड एक पद खिसका के लिखता हूं, तो 109/5। देखो माइनस में आ रहा है ना, तो हो सकता है माइनस में बैठ जाए, देखते हैं। 109/5 प्लस में 108/5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे ये आ जाएगा 2/5 की पावर 108 और 1/5 की पावर 109। ठीक है, पावर्स के अकॉर्डिंग आगे खिसक जाएगा, तो 5 की पावर 109 घटाने पर घटाइए भाई, सभी घटा के बताओ क्या आएगा। 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1, 4/5। चलो इधर का तो सबने बता दिया, 4/5 s बराबर, इधर आ जाएगा 109। ये माइनस के आएंगे सारे ही, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं या फिर माइनस बाद में ले लेंगे, चलो पहले लिखते जाते हैं। माइनस का आएगा तो माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 का स्क्वायर, माइनस का 1/5 का क्यूब, डैश 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 1 माइनस 2, तो माइनस का 1/5 की घात 108 माइनस 1/5 की घात 109। हमारे यहाँ पे टोटल पद थे बेटा, देखो 0 से लेकर 109 पद थे, ये 109 पद थे, ये भी 109 पद थे, तो यहाँ पे हो गए 110 पद। 110 में से 1 से लेकर 109 तक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं 4/5 s बराबर 109 माइनस कॉमन लिया, दिस इज सीरीज बन गई। ठीक है, कौन सी सीरीज है, जीपी। जीपी जिसमें कितने पद है, 1 से लेकर 109 तक, तो 109 पद है। तो इन सभी पदों का योग a 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। वन माइनस 1/5 दैट इज 4/5, तो 4/5 s बराबर 109 माइनस 5 से 5 कट गया, 1/4, 1 माइनस 1/5 की पावर 109, 10 और 108, तो 5
सॉल्व करें इसे। तो 109 देखो 4/5 s बराबर 109 माइनस 1/4 प्लस 1/4 एंड 5 की पावर 109। एक बात यहां से समझ में आ रही है, 25 की पावर -54 है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 अगर लिखते हैं तो ये बन जाएगा 5 की पावर 108, जो कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, हमारा भी माइनस में बैठ जाएगा अगर ऊपर लेके जाएंगे तो थोड़ा सा हमें ध्यान से वैल्यूज को अरेंज करना और इस फॉर्मेट में लेके आना है। अब देखो ये यहाँ पे 109 माइनस 1/4, ये जाएगा यहाँ पे 109 गुणा 4, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 436 माइनस 1 मतलब 435/4। तो s बराबर 5/4 गुणा 435/4, इसमें लसपा लेके हल कर लिया, प्लस 5/4 गुणा 1/4, 5 की पावर 109। चार 435 गुणा 5, नीचे बन गया 16 है ना, 16s माइनस, ठीक है, यहां बन गया 16। 435 गुणा 5, 5 25, 5 × 15 2 17, 5 चौक 20 और 1 21, 2175 प्लस 5 नहीं 1/16, 5 की घात 108। 16 दोनों में से लसपा आएगा इधर चला जाएगा, तो 16s बराबर 2175 प्लस 5 की घात -108। शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पे, देखो आराम से प्रॉपरली जो आपका टारगेट है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करें। ये लेके आना है आपको, बन रहा है 16s माइनस 5 की पावर -108 बराबर 2175, और 16s माइनस अगर 25 में लिखे इसे तो पावर -54 बनेगी बराबर 2175, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल श्रेणी दी हुई थी, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेट लग रहा था, बट जब सॉल्व करने लगे तो पूरा बनता चला गया, तो हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी। बस हमें ध्यान रखना पड़ा इस चीज का कि हमारे जो वैल्यूज है वो प्रॉपर अरेंज रहे। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा स्पीड में कर रहे होते हैं, वैल्यूज इधर उधर हो जाती है और सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर लास्ट तक वो सॉल्यूशन या हल मिलता नहीं है, जो वो मांगना चाह रहा है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। चलो हो गए, नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है यदि a और b समीकरण x² - 7x - 1, x² - 7x - 1 बराबर 0 के मूल a b है, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, तब a पावर 21 प्लस b पावर 21 प्लस a पावर 17 प्लस b पावर 17 बटे में a पावर 19 प्लस b पावर 19, इनका मान ज्ञात करना है। a पावर 21 प्लस b पावर 21 प्लस a पावर 17 प्लस b पावर 17 बटे में दे रखा है a पावर 19 प्लस b पावर 19। करो भाई,
के मूल है समीकरण के। अप्लाई कीजिए। हुआ? क्या लॉजिक लगाएंगे? नहीं बैठा। अरे भाई इसके मूल ए और बी बोले हुए हैं, तो न्यूटन जो है उनके थ्योरम यूज कर लेते हैं। और न्यूटन थ्योरम क्या बोलती है? न्यूटन थ्योरम बोलती है भाई कि अगर ए और बी मूल है वो आपको अवेलेबल है तो आपको क्या क्या चाहिए भाई? 21, 17 और 19 चाहिए। तो एस एन प्लस 2 माइनस 7 एस एन प्लस 1 माइनस एस एन बराबर 0। एस एन रख के देखा, दिस इज एन प्लस 2, दिस इज एन प्लस 1, दिस इज एस एन। कोफिशिएंट ऊपर से उठा लिए, ठीक है। अब यहां पे n का मान रखते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग पहले 19 रख देते। जब n बराबर 19 रखोगे, n बराबर 19 रखोगे तो ये बनेगा s 21, 19 20 21 माइनस s 20 माइनस s 19 बराबर 0। जब n बराबर 18 रखोगे, ठीक है, n बराबर 18 रखोगे तो 18 19 20, तो 20 माइनस 7 s 19 माइनस s 18। और s बराबर जब 17 रखोगे तो समीकरण आएगी n बराबर 17 रखने पर s 19 माइनस s 18 माइनस s 17 बराबर 0। ठीक है, अब लगाते वैल्यूज। लगाइए। अब यहां पे s 21, ये सब में 7 आ ही रहा है अपने पास। है ना, 21 के चाहिए तो s 21 प्लस s 17 बटे में s 19। तो s 21 प्लस 17, s 17 का मान देखो कहाँ है हमें, और सबसे लास्ट वाली में है। s 17 का मान आएगा s 19 माइनस 7 s 18, तो s 19 माइनस 7 s 18 डिवाइडेड बाय s 19। ठीक है, वैल्यू सेट करते जाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रख देते। देखो 18 नहीं आना चाहिए, है ना, 18 को हटा दे। तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, 7s 18, s 18 का मान हटा के रख देते हैं। तो s 21 प्लस s 19 माइनस
7 मल्टीप्लाई S18 रख देते हैं यहाँ पे, तो 49 और ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। S18 का मान यहां से रखेंगे तो S20 माइनस 7S19 डिवाइडेड बाय S19। ये कैसे सेट किया बेटा? ये 21 चाहिए था, 17 चाहिए था, बटे में 19 चाहिए था, वहां से सेट किया है। चलिए S21 प्लस S19 माइनस 7S20 प्लस का 49S19 डिवाइडेड बाय S19। सबको S19 में कन्वर्ट करना है, तो देखो ये तो हो गया 49 और एक 50S19 प्लस में रह गया S21 माइनस 7S20, S21 माइनस 7S20, ये भी S19 हो जाएगा, S19 तो 50 प्लस 1 तो ये 51 हो गया, ये पूरा S19 हो गया। ये S19 50 बार है और वो एक बार देगा, तो 50 और 1 51, S19 बटा S19 दोनों कट गए तो आंसर आएगा 51। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बेटा, अपन ने कर लिया है। तो न्यूटन की थ्योरम से हमने ये लिखा, ठीक है, n बराबर 19 18 17 3 लिखे। अब हमें जो चाहिए वो हमने फॉर्मेट बनाया S21 प्लस S17 बटे S19। यहां से शुरुआत करी, S17 का मान यहां से रखा लास्ट वाले से, S17 इधर आ जाएगा S19 माइनस 7S18, ठीक है। उसके बाद देख ही रहे आप, फिर वापस मान रखा और आगे सॉल्व करते गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है हल। और हमारे इस पेपर के फर्स्ट कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए आज। अब आगे 11 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट के कल करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, ऐसे ही सभी स्टूडेंट पढ़ते रहें। और हाँ, जो भी स्टूडेंट 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th के एग्जाम दे रहे हैं इस साल, चाहे वो री हो चाहे अपने ओरिजिनल एग्जाम हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हमारे पेपर्स देख सकते हैं, हमारा फॉर्म भर सकते हैं, हमारे जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।